नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। राजदेवी मंदिर जनकपुर धाम में हिवेर 2 दिन खोज भराए कार्यक्रम रहल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता राजदेवी में हिवेर सेहो 2 दिन खोज भराए कार्यक्रम हेबाक आयोजक जनौलक अछि। प्राचीन मिथिलाक राजा जानकी कुल देवी मानल गेल प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विशेष पूजा तथा अन्य कार्यक्रम सब एहिबेर सेहो निरंतरता देल गेल अछि। आयोजक महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष बलराम शाह के अनुसार बोकावली के लेल प्रति 200 रुपया कायम कयल गेल अछि, जे अगिला वर्ष के टिकट के दर रहल अछि। गोटी संस्थान खसी चढ़ावला आवे के मूरी वापस ले आयल प्रति खसी के दर 200 रुपया कायम कयल गेल अछि। गोटी संस्थान बोकावली के लेल आवश्यक परवला रसीद काटे के काज शुरू कयलक अछि। राजदेवी में आसीन 26 गते मंगल के दिन माता राजदेवी के भव्य श्रृंगार करबाक कार्यक्रम रहल अछि। पूजन विधि आ तिथि अनुसार सप्तमी तिथि के दिन राजदेवी में भव्य श्रृंगार कयल जाइत अछि, जाहि में सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थान, मठ मंदिर के प्रतिनिधि सब के उपस्थिति रहत अछि। कैलेंडर के अनुसार एहिबेर षष्ठी तिथि आ सप्तमी तिथि एक ही दिन पड़ल अछि। वही तिथि में माता राजदेवी के भव्य श्रृंगार के कार्यक्रम रहल अछि। एखन प्रत्येक दिन राजदेवी मंदिर के प्रांगण में जागरण, धार्मिकता आ मौलिकता से भरिपूर्ण कार्यक्रम होइत आयल अछि। आयोजक महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष शाह के अनुसार राजदेवी में प्रत्येक वर्ष जकाँ एहिबेर सेहो अष्टमी तिथि के दिन बोकावली हैत। 7 बजे शुरू होने वाला बोकावली के लिए अन्य व्यवस्थापन शुरू किया गेल अछि। ऐसा पहले राजदेवी में प्रसाद चढ़ावा के कार्यक्रम सेहो अष्टमी के भिनसरे से हैत जनाओल गेल अछि। ओना तऽ प्रत्येक दिन प्रसाद चढ़ैत आयल राजदेवी मंदिर में सप्तमी के रात 12 बजे अर्थात अष्टमी के भिनसर 12 बजे से भव्य आ विशेष रूप से प्रसादी चढ़ावा के मान्यता अनुसार हजारों की संख्या में दर्शनालु सब अबैत अछि। राइते से लाइन में लगित आयल हजारों दर्शनाभिलाषी सबके लड्डू चढ़ेबाक लेल जनकपुर धाम के मिल्स एरिया धरि करीब 1 किलोमीटर से बेसी के लाइन लगैत अछि। प्रसाद चढ़ाकर अन्य दिन सेहो होइत आयल अछि। राजदेवी में बितला वर्ष कोरोना के कारण बोकावली नहीं हेबाक हल्ला के बीच 8000 से बेसी बोकावली भेल छल। एहि बेर बोकावली के संख्या बढ़त अध्यक्ष शाह की कहब अछि। जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके राउत जनमत पार्टी मधेश मुद्दा में केंद्रित राजनीति दल रहल बतौने छथि। जनमत पार्टी के शुभेच्छुक संगठन प्रेस जनमत संघ आयोजना करने दशई, दीपावली तथा छठ पावन के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजैत डॉक्टर राउत देश के कोना काप्चा में की भेल ओहि संग सरोकार नहीं अछि। राउत कहलनि मधेश के राज विराज में की भेल, जनकपुर धाम में की भेल, मधेश में की भ रहल अछि ओहि संग अपन सरोकार रहल बतौलनि। हमको ओखर ढुका तापले लोग 5 स्तर के राजनीति करे खातिर नहीं उतरल छै। हमर सरकार मधेश छै, से हम मधेश में की बढ़ल छै, जनकपुर में की बढ़ल छै, राजधानी में की बढ़ल छै, ओहि के बारे में आवाज उठा रहल छै। और साइकिल का उठे कि अहाँ सब की कब सुतल छै, राजनगर में नगर पालिका में जुलूस उठे अहाँ नहीं देखा देला। और हम कहीं जनकपुर उपमहानगर पालिका भ्रष्टाचार पर्दाफाश से देखा देला। आगे देखा देला प्रदेश सरकार कोई तकलीफ है प्रदेश सरकार को अटैक करिए तो ई बात नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब रखना पड़ते, फिर हम साथ काम करना पड़ते। ये बात बुझ के गप है। हमरा बड़ा दुख लग रहल है। प्रथम भेंटघाट में देख रही बदल बंधुर भ गेल छै। फर्स्ट ऑफ देश को चेक कर देछै हमरा के फर्स्ट में भेज के गांव चाहे खाली गांव सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करी कोनो बात नहीं। अपन मुद्दा के विषय का केपी ओली के आगा आत्मसमर्पण करने संचारकर्मी सब लगबैत आयल आरोप के विषय में अध्यक्ष राउत जनता संग मुद्दा संबोधन की प्रतिबद्धता जनाकर राष्ट्रवादी कहबा वाला नेता सब राज्य सत्ता के पांव में जाकर आत्मसमर्पण करवला के आत्मसमर्पण कहने कह के लेल बतबैत वो जनमत पार्टी परिवर्तन के बिहार लाउत बतौलन। वो जनमत पार्टी अपन मुद्दा में अड़िग रहल आ आत्मसमर्पण नहीं कहने प्रश्न किए छलखिन। आत्मसमर्पण शब्द प्रयोग है। आत्मसमर्पण जुड़े के रखे छै जे बीपी कोइराला लड़े भागल है। भारत में
रहते रहे भाइका राजा का मिल गए ओकरा के आत्मसम्मान बिना कोनो मांग पूरा करेगा जो लड़ सके दे ओकरा के आत्मसम्मान 2007 साल में क्रांति चलित रहे आ दिल्ली में जाकर दिल्ली को समझौता के त्रिपक्षीय ओकरा के आत्मसमर्पण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर सिक्का 1 टका सिक्का के जाकर राजा का चरण में चढ़ गए ओकरा के चरण में चढ़ गए ओकरा के आत्मसमर्पण बात कहते तो मधेश में आंदोलन चलित रहे मधेसी जनता मरत रहे लेकिन रहते रहे हेलीकॉप्टर में बैठ कर काठमांडू जाकर समझौता बंद प्रधान क्या जो ओकरा के आत्मसमर्पण ऐठा वीरगंज के नाका पर मधेसी जनता लहू लहुआ छटपटाइत रहे और इसी तरीके हम वार्ता करने नहीं जाएंगे काठमांडू वार्ता होगा मधेश में आप सब साक्षी छे ठीक कहे थे लेकिन की गए एक फोन को ले ले वह विद्या भंडारी वह अपनी बोली का वोट दे देते गए ओकरा के आत्मसमर्पण। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष राजेश कर्ण, नेपाल पत्रकार महासंघ धुनसाक अध्यक्ष मनिका झा, प्रेस स्वतंत्रता सेनानी अशोक रोनियार, पूर्व कोषाध्यक्ष शीतल शाह, प्रवीण शाह लगायत मंतव्य रखने छल। प्रेस जनमत संघ द्वारा आयोजित दशैं दीपावली और छठ पावन के उपलक्ष्य में आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में विभिन्न संचारकर्मी सबके उपस्थिति रह। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा संघ के कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव जसपा में एक व्यक्ति एक पद लागू किया गेला से प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष विजय यादव राजीनामा देने हो सकबाक बताने छथि। मध्य प्रदेश समायोजन घोषणा कार्यक्रम के लिए जनकपुर धाम में पहुंचल मंत्री यादव विजय यादव राजीनामा देने संबंध में अपना के औपचारिक जानकारी नहीं रहल बतबैत पार्टी में एक व्यक्ति एक पद मात्र राख पेबाक भेला से विजय यादव केंद्रीय पद में समेत रहला से वो अध्यक्ष पद से राजीनामा देने होब सकबाक बतौलन। वो समायोजन के लिए विवाद भेल बात में सत्यता नहीं रहल बतबैत समायोजन के लिए आंतरिक विमर्श भरला से एहिमे कनी मनी लेट भेल बताने छलैथ। कारण कि आंतरिक छलफल हो रहा है सब जिला के साथी सब आयल है कोनो रास्ता भेल कोनो अबै छै अथवा आंतरिक जे गृह कार्य हो रहा है होते स्वाभाविक है समायोजन तो अगर कठिन है ना एहन तरह कोनो विवाद नहीं है जिला जिला के साथी लोग बैठे करे छै बिलावे छै एहन तरह कोनो विवाद नहीं है। सब पार्टी के नीति की है अपने के विधानता एक पद पर एक आदमी रहे के पार्टी के कोनो आदमी केंद्रीय सदस्य कोनो आदमी सदस्य वेतन कोनो अध्यक्ष वेतन तो उनका स्वैच्छिक रोजे के अधिकार है। अहाँ कौन जगह रहो अहाँ प्रदेश में रहो तो रहियो केंद्र छोड़ दियो चाहे कार्यकारिणी में रहियो चाहे केंद्रीय सदस्य में अगर प्रदेश में तो फिर जिला कमेटी में नहीं रह सके गाँव कमेटी में नहीं रह सके एक व्यक्ति एक पद पार्टी के लेकिन वो आदमी की ही कि एक कार्यकारिणी के सदस्य विभाग में रह सके महिला कोनो कार्यकारिणी है तो वहाँ के विभाग में रह सके विभाग में रह सके पार्टी की नीति है कि एक पद एक। समाचार वाचन कर भेल प्रदेश नंबर 2 के समायोजन भेल घोषणा हो बनी सकल आ विमर्श एखनो देर जारी रहल बताओल गेल अछि। कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के सेहो उपस्थिति रहल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष में मेयर लाल किशोर शाह आ ज्ञानेंद्र यादव के विषय में विमर्श भरल स्रोत के दावी रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेश निधि 5 वर्ष के बाद पार्टी के नेतृत्व युवा पुस्ता करत बताने छथि। कांग्रेस में पुरान पुस्ता के जाम लाग चुकल बतबैत निधि 15 महाधिवेशन से कांग्रेस के नेतृत्व युवा सब करबाक जिक्र केने छथि। गृहनगर धनसाक नगरायन में आज क्षेत्र नंबर 3 आयोजना के कार्यकर्ता जमघट में बजैत हो आसन महाधिवेशन में अपना के सभापति में समर्थन कर आग्रह कलन। केंद्रीय सभापति में लड़ जा रहल छी निर्वाचन क्षेत्र से समर्थन के लिए अनुरोध करायल छी। ओ कहलन सभापति बन कर देश आ जनता के सेवा करबाक चाहना अछि। अहाँ सबके सहयोग आ समर्थन जरूरी अछि। 15 महाधिवेशन के बाद पार्टी के नेतृत्व युवा के हस्तांतरण कर पड़बाक अपन धारणा सभापति शेर बहादुर देउबा समक्ष राख चुकल वो बतौलन। सभापति देउबा 15 महाधिवेशन में सहयोग करबाक बात केने रहितो अपने ओहि के अस्वीकार कर देने निधि सुनौलन। ओ वडा से प्रदेश तक के सब अधिवेशन सहमति में कर जिला के नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने अछि। सहमति में सप्ताह के नेतृत्व चयन कऽ धनुषा सकारात्मक संदेश देव पड़बाक हुनकर कहब छल। सप्तरी के खड़ग नगरपालिका 6 इंद्र चौतारी चौक में बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल में एक महिला के मृत्यु भेल अछि।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत शनि के साँझ दुर्घटना भेल। पूर्व दिश जा रहल प्र 2-01001 प 0334 नंबर के मोटरसाइकिल के वही दिशा से आबि रहल 9690 नंबर के बस ठक्कर देने छल। ठक्कर से मोटरसाइकिल में पाछा सवार वही नगरपालिका 9 सरपा के 30 वर्षक गुल्लू खातून की मृत्यु भेल। दुर्घटना में घायल भेल खातून की इलाजक लेल अस्पताल दिस लऽ जाय के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफले बतौलनि। वही मोटरसाइकिल में सवार मोटरसाइकिल चालक मृतक के पति 32 वर्षक कुदरुस आ पुत्र 5 वर्षक मोहम्मद समद घायल भेल। इमहर घायल दुनू गोटे के इलाजक लेल अस्पताल में भर्ना कयल गेल तऽ बस आ चालक दोलखा के कलिनचौक गांवपालिका 4 बंचरे के 33 वर्षक नेत्र बहादुर थामी नियंत्रण में रहल प्रहरी जनौलक। लंबा समय से सवारी साधन के लेल बंद रहल भिटामोड़ नाका सुचारू भेल। शनि भिनसरे से दुनू दिस के सवारी साधन के आवत जावत सहज भेल। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी उपेंद्र न्यूपा ने जानकारी देने। सवारी साधन सहित के आवागमन सुचारू कयल गेल रही तो भारत से नेपाल दिस आवला के कोरोना जांच अनिवार्य कयल गेल न्यूपा ने बतौलनि। जलेश्वर नगरपालिका जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी आ जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी समेत के सहभागिता में रहल टोली शुक्र दिन नाका खोलाबा हेल्थ डेस्क कोरोना जांच वाला स्थल रखबाक निर्णय केने छल। दुनू दिस के भंसार सेहो प्रक्रियागत रूप में राजस्व काटऽ लगलाक बाद सवारी आवागमन सुचारू भेल। नेपाल में आई थप 596 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 9237 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 565 आ 3167 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 13 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना के कारण थप 10 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,231 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। तहिना थप 871 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,76,943 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन 13,859 गोट होम आइसोलेशन में आ 1,165 गोट संस्थागत आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। थप 334 गोट क्वारेंटाइन में रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बदनामी हेबाक आ विवाद में पड़ के कोनो भी काम नहीं कर अपन पार्टी से मंत्री भेल सबके निर्देशन देलनि अछि। आई पार्टी कार्यालय 3 कुले में पार्टी से मंत्री बनल सबके बजा कऽ अध्यक्ष नेपाल पैघ जिम्मेदारी राष्ट्र पार्टी आ जनता देने कहे बदनामी हेबाक आ विवाद में पड़वाला कोनो भी काज नहीं कर निर्देशन देलनि अछि। विकृति विसंगति भ्रष्टाचार आ अनियमितता से शब्द पार्टी के स्वीकार्य नहीं हैत कहे एहि बात में विशेष ख्याल कर सेहो ओ निर्देशन देलनि। पारदर्शी बन आचार संहिता के पूर्ण पालना कर सेहो निर्देशन देलनि। दोस्रो काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस् चाहे संघ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस् ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईले काम गर्नुहुनेछ। यस अर्थमा राष्ट्रको हित जनताको हित र संस्थाको हितलाई तपाईले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष नेपाल पार्टी भीतर एकलौटी केलासँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली संग विद्रोह कर पड़ल धारणा रखलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन करैत असंवैधानिक काज केने ओली पद के लेल कुछ भी कहने आ आलोचना करय वाला सबक लेल गेट बंद केने उनकर आरोप रहल छल। निर्वाचित गरेको निकाय प्रत्येक सभालाई जोगाउनका लागि र गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका लागि संविधानको रक्षा गर्नका लागि जनता नै सडकमा उत्रिसकेपछि र बेग्लै किसिमको वातावरण सृजना भयो। तर ती सबै कुराहरूबाट केपी ओली चेतने काम भएन। उहाँले बरु आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिने, पार्टीको अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो भने पार्टी नै फोडिदिने, यी दुईटै काम उहाँले एकपछि अर्को गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी से 4 मंत्री और 1 राज्य मंत्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार में
सहभागी भेल छथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति में दावी कयलक अछि। सिंहदरबार में आइ बैसल समिति बैसार में एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा संसार भर के संसदीय परंपरा नेपाल के अपने अभ्यास से हो लेखा समिति के सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी के पाव प्रभाग बतौने छथि। चेक एंड बैलेंस के लिए सत्ता पक्ष लेखा समिति के सभापति छोड़ा प्रभाग उनकर कहब रहल। वो संसार भर लेखा समिति प्रतिपक्षी संभालने अभ्यास रहल जिक्र कयलनि। बैसार में समिति सभापति भरत शाह सभापति पद छोड़ब कि नहीं छोड़ब अपन स्वेच्छा के बात रहल बतौलनि। शाह 2056 साले से अपने से लेखा समिति में रहत आयल कहत 20 वर्ष के अवधि में कियो से राजीनामा मांगने अपना के मालूम नहीं रहल तक कयलनि। गर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा म ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन सक्छु। सभापतिज्यूसित व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि प्रणालीको कुरा मैले उठाउन चाहे कि एकचोटि मात्रै नेपालमा यो व्यवस्थालाई यो प्रणालीलाई कमजोर गरिएको छ कि भोटिङ गरेरै सत्ता पक्षले नै त्यो लिएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सन्देश दिन चाहन्छु अहिलेको सत्ता पक्षलाई कि लोकतन्त्र समावेश गरेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि म र आफू पनि खुसी हुन्थे भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। गोकुलबा छोडेका छन्, राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन, तर चुन्दाखेरि विपक्षीबाटै भएका छन् आजसम्मको प्रचलन र उहाँहरूलाई यो थाहा पनि होला। म उपसभामुखको जबकि संविधानमै लेखेको थियो फरक दल फरक युद्ध लेखेको थियो, त्यही पनि त उहाँहरू मन्त्री भए जानुभयो। तर अब मैले धेरै कुरा केही भन्नु छैन, मित्र हो उहाँले भनिहाल्नुभयो। बैसार में महालेखा परीक्षक के 58वां वार्षिक प्रतिवेदन 2078 बारे में विमर्श भेल छल। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा 5461 निकाय के लेखा परीक्षण संपन्न भेल जानकारी दिलनि। शर्मा सरकारी निकाय सबके बेरोजू 1 खर्ब 4 अर्ब रहल बतौलनि। निकायको लगती देखिएको छ र त्योदेखि बाहेकको अरू चाहिँ बेलगती हुन्छ होला कायम भएको छ। स्थानीय तहतर्फ परीक्षण गरिएका सबै निकायको सबै लगती छ। त्यसैले त्यसलाई हामीहरूले क्याटेगोरी 1 को अथवा चाहिँ जोखिमको निकायमा हामीले राखेका छौँ। अब यहाँ केही तथ्याङ्कहरू छ। कुल बेरोजगार उल्याएको दफाहरू छ 1,04,726 वटा। 1,04,726 वटा इस्युमा अडिटर जेनरलले आफ्नो कमेन्ट अथवा आफ्नो ओपिनियन दिएको छ आर्थिक वर्ष 76-77 को। त्यस अवधिमा प्रतिवेदनको अवधिमा 4,104 वटा इस्युहरू मात्र फरछोड भएको छ। वो 1,04,726 दफा में बेरुजू देखल गेल जानकारी दिलन। समिति सभापति भरत शाह लेखा परीक्षण में देखल गेल समस्या सब हटाव भूमिका खेलब बतौर छलखे। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेपाल के उद्योग सबके अवस्था के बारे में लेखा जोखा कर निर्देशन दिले। आई स्टील एंड डंडी व्यवसायी संघ के विमर्श में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा व्यवसायी सबके समस्या बूझ समिति बनाकर अध्ययन कर निर्देशन दिले। वो बाहर से आवे वाला सामान सब की अछि, कर्मचारी की अवस्था की अछि, उत्पादन की अवस्था की अछि, ताहि बारे में बुझ निर्देशन दिलन। धोबारीबाट के बेरेट आउने हो कि कच्चा पदार्थ आउने हो मैले जाने। धोबारीबाट बेरेट आउने हो भने त ठिकै छ। कच्चा पदार्थ आउने हो भने यस्तै उद्योग आउने होला नि त। एउटा कुरा के मलाई लागेको कुरा है। अब के रे अर्को कुरा अब हामीले उद्योग नबनाउने भने एउटा कुरा गरौँ, तपाईहरु पनि सहमति गर्नुहोस्, हामी पनि छलफल गर्छौं। के गरौँ भने सरकार लागू करने नया व्यवस्था में भन्सार वर्गीकरण के 7,207 से 7,211 नंबर में पड़ने वाला बिलेट में भन्सार दर यथावत कक अंतः शुल्क प्रति मेट्रिक टन 16 से 50 से बढ़ाकर 2500 रुपया पहुंचाने। भाग 7,203 अंतर्गत स्पंज तथा भाग 7,204 अंतर्गत लोहा के भन्सार दर पूरे छूट दैत अंतः शुल्क से नई लागत व्यवस्था से कहने बताओ गए। मुदा एमएस बिलेट लाइव का डंडी बनावला उद्योगी मूल्य नहीं बढ़ाने बतबे व्यवसायी सब स्पंज आयरन लाइव का डंडी बनावला उद्योगी रॉड के मूल्य बढ़ाने बताउने छ। तिमीहरूले नि गर्न सकेका छैन। भोलि पनि यो अवस्थामा कुनै पनि अवस्थामा उहाँहरूले भने जस्तै उहाँहरू मात्र हुने हो भने हामी त विस्थापित हुन्छ। किनभने 10 रुपैयाँ सस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले नि भनिसक्नु भएको छ।
हामी 10 रुपियाँ महँगोवालालाई बजारमा जाने बेलामा चाहिँ उहाँले हामी बजार गयो कि उहाँले घरै किन्नुहुन्छ, हामी छोड्यो कि उहाँले बढाइदिनुहुन्छ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेल बतबे नेपाल में सेहो मूल्य बढ़ल व्यवसायी सबके खबर रलेश। ओ सब व्यवसायी सब कतेको तथ्यांक गलत प्रयोग करने सेहो जानकारी देने छ। कच्चा पदार्थ आउने हो 50 बिलियनमा आएको 85 पैसा मात्रै बढाएको 85 पैसा अन्त शुल्क बढाउँदा त्यो भनेको 80-90 रुपियाँको सामानमा 1% बढाएको मात्रै हो सरकारले। त्यो 1% बढाउँदाखेरि मन्त्रीज्यू उहाँले चाहिँ 8 रुपियाँ किलोले बढ्यो भन्नुभयो, त्यो सरासर गलत र झुटो हो भनेर हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। व्यवसायी सब 24टा उद्योग बंद करबाक आ 6टा उद्योग संचालन करबाक प्रक्रिया गलत रहल जिक्र केने छ। सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पंज आयरन आयात में भंसार छूट देने रही तो छड़ उत्पादक सब मूल्य बढ़ाने उपराग भरला के बाद विमर्श कल गेल अर्थ मंत्रालय जनौलक अछि। प्रहरी एक पाकिस्तानी नागरिक के नेपाल भजाक अपहरण करे वाला 2 पाकिस्तानी नागरिक के पकड़ाव क सार्वजनिक केलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर आई पत्रकार सम्मेलन करत अपहरण में पड़ल पाकिस्तानी नागरिक फिजान अहमद के नेपाल भजाक अपहरण करे वाला 2 पाकिस्तानी जैसन मोहम्मद आ ताज रिजवान के पकड़ाव क सार्वजनिक केलक अछि। अपहरित फैजान देने जाहिर के आधार में प्रहरी उनका सबके पकड़ाव कयल गेल परिसर प्रमुख एसएसपी किरण वज्राचार्य जानकारी दिलन। आसीन 18 गते सांझ के समय में ललितपुर के धापा खेल स्थित सिविल होम्स के घर नंबर 417 के खिड़की से पाकिस्तानी नागरिक फिजान अहमद भाई का सहयोग मंगला के बाद प्रहरी संग संपर्क भेल छ। वही क्रम में वो अपने अपहरण में पड़ल बतौने छ। प्रहरी के अनुसार जेसन आ ताज 3 हफ्ता पहले नेपाल पहुंचल छ। वो सब धापा खेल स्थित सिविल होम्स के एक अपार्टमेंट भाड़ा में लेने छ। कनाडा पठा देबाक प्रलोभन में फैजान के नेपाल बजाउने वो सब $25,000 फिरौती मांगल गेल अनुसंधान से देखल गेल वज्राचार्य बतौलन। रहेको बुझिन आएको र ती नागरिकहरू जुन अहिले पीडितको रूपमा अथवा जायरवालाको रूपमा हामीसँग प्रस्तुत छ, त्यो व्यक्तिभन्दा 12-15 दिन अगाडि कराचीबाट नेपाल आइपुगेको बुझिन्छ। आसिन 19 गते ठमेल नरसिंह चौक से पकड़ा पड़ल 2 गोटे के अपहरण तथा शरीर बंधक संबंधी मुद्दा में अनुसंधानक लेल जिला अदालत ललितपुर से 15 दिन के म्याद थप भेल प्रहरी जनौलक अछि। तहिना ललितपुर प्रहरी ललितपुर फ्यूटार घर रहल राजकुमार भुलून के हत्या में संलग्न 4 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। पकड़ल गेल में मृतक के कन्या रजीना भुलून, साहू ज्ञान कुमार सिंतान, साली सुनीता सिंतान आ मनोज मगर उपनाम रहल मनोज सार्की रहल परिसर प्रमुख एसएसपी वज्राचार्य बतौने छलखिन। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह तोकल गेल समय में 14 महाधिवेशन संपन्न करे चुनाव की तैयारी में जुटा प्रभाग बतौने छ। नेपाल लोकतांत्रिक खेलकूद संघ बागमती प्रदेश आई काठमांडू में आयोजना करने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेता सिंह अब महाधिवेशन के मिति घुसकावे के छूट ककरो भी नहीं रहल कहे समय में महाधिवेशन कह पार्टी के निर्वाचन में केंद्रित कर प्रभाग बतौने छ। पार्टी के विधि आ विधान अनुरूप चलाव नहीं सकला पर कांग्रेस कमजोर बनल कहे वो आपकी पार्टी के नेतृत्व विधि आ विधान अनुसार चलत अब से बतौने छ। नेता सिंह पिछला चुनाव आगा आईजीपी प्रकरण आ प्रधान न्यायाधीश ऊपर महाअभियोग लगेवा काल से जनता में पड़ल प्रभाव के मद्देनजर करत जनता के पक्ष में काम कर पार्टी नेतृत्व के सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। पार्टी भीतर के एक समूह शुरू से अपना विरुद्ध भ्रम फैलावे लागल आरोप लगबे वो गणेशमान आ मंगला देवी के पुत्र भक विरासत के राजनीति केलों से आरोप के प्रतिवाद कलन। नेता सिंह अपने पार्टी के लिए बहुतो योगदान करने कहे पार्टी के आगामी नेतृत्व के लिए विश्वास कर आग्रह करने छल। तहिना कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा इतिहास के कमजोरी नहीं देखबाक स्थिति कांग्रेस पुनः मुश्किल में पड़त बतौलन। गजेंद्र हमाल के परिवार के योगदान कांग्रेस कहियो बिसर नहीं सकत कहे वो ठक के काम नहीं सकबा काम कांग्रेस के कर नहीं मिलत तर्क कलन। थापा एमाले सरकार के ढुकुटी फोरक के काम करने आरोप लगौने छ। कार्यक्रम में नेता सब खेलकूद लगाए कि विभिन्न क्षेत्र में राजनीतिकरण से मुक्त कर प्रभाग धारणा रखने छ।
बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।